कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो कभी मेरे करीबी खानदान से बाहर ज़ेरे बहस नहीं आई। ये सब कुछ चंद मिनटों के अंदर पेश आया। मैं आपको बिल्कुल तफसील से बताऊंगी ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि इस रात असल में क्या हुआ। आखिरकार मैं बिस्तर पर लेट गई और तकिए पर सर रखते ही सो गई। सुबह सवेरे मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। अचानक मैंने सुना हमारी 8 साला बेटी रूबी कमरे की तरफ भागती हुई आ रही है। आज नहीं रूबी, ये जैसे इसका कोई अंदरूनी अलार्म है जो हर बार बज उठता है जब भी मेरा बिजनेस ट्रिप होता है। मेरा शौहर उटाम और मैं इस सूरत-ए-हाल के आदी थे। रूबी हमेशा मेरे बिस्तर के पास खड़ी हो जाती और आहिस्ता से कहती, उम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो अपने अबू को जगाना नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें सुबह अस्पताल में मरीज देखने होते थे और वो फौरन रूबी के स्कूल से बचने के बहाने को झूठ करार देते थे। थकी हारी में माँ वाले मोड में आ गई और पूछने लगी, अच्छा रूबी, क्या तुम्हारा सर दर्द कर रहा है? पेट दर्द है? गर्मी लग रही है? सर्दी लग रही है? मगर कोई जवाब नहीं मिला। मैंने घड़ी देखी तो वक्त 3:45 रात का था। रूबी मुझे जवाब दो, तुम्हें क्या तकलीफ है? चुल्लू मैं तुम्हें वापस बेड तक छोड़ आती हूँ। मैंने हाथ बढ़ाया ताकि रूबी का हाथ पकड़ सको, लेकिन कुछ अजीब था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था मगर ये बच्ची इस अंधेरे से भी ज्यादा सियाह दिखाई दे रही थी। वो रूबी की ही लंबाई की थी। इसने वही लाल पाजामा पहना हुआ था जो मैंने रात को रूबी को पहनाया था, लेकिन इसके हाथ और पांव बहुत पतले और लंबे जैसे सूखे कांटे। इसकी आंखें खोखली और खाली। मैं इससे नजरें हटा नहीं पा रही थी। मेरा दिल कह रहा था ये रूबी नहीं है, ये कोई और चीज है। मैंने टॉम को जगाने की कोशिश की लेकिन वो बेड के दूसरे किनारे पर था और मुझे अपनी जगह से हिलना पड़ता, लेकिन मैं हल नहीं पा रही थी। टॉम अलिफाटेओ, कोई हमारे कमरे में है। वो चीज बिल्कुल खामोश खड़ी मुझे घोर रही थी। मैं आगे झुकी तो अचानक देखा, ये बच्चा नहीं है। वो दाएं बाएं डगमगा रहा था। इसके लंबे पतले पांव जमीन पर रगड़ खा रहे थे। वो हंस रहा था और साथ ही रूबी जैसी नर्म आवाज में रोने की आवाज निकाल रहा था। मैं कांप रही थी मगर दिल कह रहा था कि ये ख्वाब है, डरावना ख्वाब। लेकिन अगर ख्वाब है तो फिर मैं वक्त कैसे पढ़ सकती हूँ? अपने चेहरे को छू रही हूँ, मेरी आंखें तो खिली हुई हैं। अचानक टॉम अलिफाटे, ये चीख पुकार किस लिए? मैं सो रहा था। टॉम ने मुझे पुरसुकून करने की कोशिश की। मिशेल, ये बस ख्वाब था, तुम बीमार रही हो। दिमागी ऑपरेशन के बाद लोग ऐसी हेलुसिनेशंस देखते हैं, मगर मैं जानती थी ये ख्वाब नहीं था। ये चीज हमारे कमरे में खड़ी थी, रूबी का रूप धारे। अगली रात टॉम ने कहा कि वो रूबी को इसकी नानी के घर छोड़कर पार्टी पर जा रहा है। मैंने सर हिला दिया, लेकिन रात को अचानक किसी ने मुझे आवाज दी, उम्मी अलिफॉट है। मैंने आंखें खोली तो रूबी मेरे सामने खड़ी थी। उम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मेरे जहन में झटका लगा, रूबी तो नानी के घर गई है। नहीं, तुम रूबी नहीं हो। वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी, उम्मी मैं रूबी हूं, मैं रूबी हूं। मैं चीखने लगी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम रूबी नहीं हो। अचानक टॉम की आवाज आई, तुम पागल हो गई हो मिशेल, तुमने अपनी बेटी को मार डाला। और इस चीज की आवाज फिर आई, उम्मी तुम पागल हो। असल में रूबी को टॉम ने नानी के घर नहीं भेजा था। वो बेड पर लेटी थी और उसके पेट में दर्द था। टॉम ने कहा, बेटी बेहतर है, आराम करो, कल जाएंगे, लेकिन माँ को मत जगाना। और मैंने जो देखा, शायद वो हकीकत नहीं, शायद वो हकीकत थी। हेलो सब, उम्मीद है आपने कहानी एंजॉय की होगी। चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। अगली ड्रोनी कहानी तक अल्लाह हाफिज।